प्रभु हाँ प्रणाम। प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैं आत्मबोध का आपका सुन रहा था। हाँ जी। तो उसमें मुझे ये समझ में आया हम्म। कि जैसे समुद्र मछली समुद्र में ही रहती है हाँ जी। और समुद्र को ही खाती है, समुद्र को ही पीती है, समुद्र को ही जीती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। बराबर है जी। यहाँ ये बिल्कुल, क्या ये सृष्टि जो है हाँ। यह परमात्मा का ही शरीर है? हाँ जी, देखो कैसा है, उनकी रचना में ही वो समाया हुआ है। जी, तो मतलब रचना उनकी है और फिर रचनाकार अलग हो गए? नहीं, वो खुद ही है, सारा कुछ स्वयंभू है। अच्छा, यानी रचना वो, भी वही है, रचनाकार भी वही है। हाँ वही है, मतलब जी सारा का सारा उन्हीं का ही शरीर है जी 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 और उसी में ही पूरा लीन हो जाता है। वो प्रसरता है और संकोचन होता है। जी जी इस तरह से ये है, वो परब्रह्म है एकमात्र, जी। तो जिसका ये सारा कुछ खेल है। तो खाली भेद हम में है कि हमने उन्हें रचनाकार और रचना अलग अलग जाना है, इसलिए वो भेद दिख रहे हैं मुझे। हाँ, इसीलिए जो है ना हम उसे ढूंढ रहे हैं। अन्यथा मतलब एकदम अद्वैत है वो। हाँ, अद्वैत तो है ही, जी उसके बाद जो है ना वहाँ अटक नहीं जाना है, जी अद्वैत से भी पार जाना है। जी जी पहले द्वैत है, फिर अद्वैत है, फिर उससे भी पार जाना है। तो ये ऐसा है, तो कहीं अटकना नहीं है। अद्वैत पर लोग अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो तो सृष्टि सृष्टि में प्रभु जी जो भेद हो रहे हैं, हाँ जैसे विषय बहुत हैं, जैसे वृक्ष हो गए हाँ और जीव जंतु हो गए, हाँ, ये सब उन्हीं के हिस्से हैं। सारा उसी उन्हीं का पर ही। उसी पर ब्रह्म के हिस्से। हाँ, उसी देखो, ये एक छोटी चीज है। पृथ्वी पर जो भी कुछ दिख रहा है ना, पृथ्वी बहुत छोटी चीज है। जी अगर ब्रह्मांड को देखोगे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अब तक जो साइंटिस्ट ढूंढ पा रहे हैं ना, वो जी 10% है। जी 90% तो ब्रह्मांड जानना भी बाकी है मनुष्य जाति को। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक रोम में, एक एक रोम में छिपा हुआ अनंत कोटि ब्रह्मांड, वैसा उसका शरीर है। वो अक्षर ब्रह्म है और वो अक्षर ब्रह्म से भी पर ब्रह्म है। अच्छा, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या भेद है प्रभु जी? तो वो जो है ना हम आपको वीडियो कॉल से समझा देंगे।